Welcome students. Now today we will discuss part 4 of IIT JEE NEET practice question series. हम लोग सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. A body centered cubic lattice is made up of hollow spheres of B. Spheres of solid A are present in hollow spheres of B. Radius of A is half of radius of B. What is the ratio of total volume of spheres of B unoccupied by A in a unit cell and volume of unit cell? So first student we will draw BCC lattice, body centered lattice है यहाँ पे. So सबसे पहले we will draw cube, क्यूब के जस्ट बीच में एक एटम होंगे और सभी कॉर्नर्स पे एक एक एटम होंगे यहाँ पे सभी कॉर्नर्स पे. तो चूंकि ए स्फीयर हमारा हॉलो स्फीयर्स ऑफ बी है, तो दिस वन हॉलो है, हॉलो स्फीयर्स, और उसके अंदर में ए है. स्फीयर्स ऑफ सॉलिड ए आर प्रेजेंट इन हॉलो स्फीयर्स ऑफ बी. तो ए सभी में सभी कॉर्नर पे ए है और ए बी के अंदर में है. ए बी के अंदर में है. नाउ एक एटम है बीच में, दिस वन, दिस इज द BCC लैटिस. अब देखिए इसको हम बड़ा करके देखते हैं. पहले ये मान लीजिए B है और इसके अंदर में ए स्फीयर है, दिस वन ए है. तो सपोज दैट रेडियस ऑफ बी जो है, ये मान लीजिए सेंटर है बी का, तो रेडियस आर है. तो रेडियस ऑफ ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ बी. तो ए का जो रेडियस होगा दिस वन, ये हो जाएगा r/2. r/2 हो गया ए का रेडियस. तो कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स ऑफ बी. टोटल वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर्स ऑफ बी. तो टोटल स्फीयर कितना है इस BCC लैटिस में? तो BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं. टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन BCC इक्वल टू ए, इसका वैल्यू 1 होता है और कॉर्नर पर के जो एटम है उनका वैल्यू टोटल 1 होता है. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन BCC इक्वल टू 1. नाउ वॉल्यूम ऑफ बी इन यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ बी इन यूनिट सेल इज इक्वल टू, तो टोटल 2 एटम है और चूंकि एटम स्फेरिकल है तो उसका जो है वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है. 4/3 πr³ दैट इज इक्वल टू 8/3 πr³. नाउ अब वॉल्यूम ऑफ ए निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ ए पूरा बी का वॉल्यूम हो गया, ए का वॉल्यूम हो जाएगा इसका जस्ट हाफ हो जाएगा. मीन्स वॉल्यूम ऑफ ए इन
यूनिट सेल इक्वल टू ए टोटल नंबर इसका भी 2 हो गया इंटू रेडियस इसका जस्ट हाफ हो गया, तो 4/3 इंटू पाई इंटू r/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू हो गया 8/3 पाई इंटू r³ डिवाइडेड बाई 8 कैंसिल्ड आउट, ये हो गया इक्वल टू πr³ बाई 3। नाउ ए वॉल्यूम हो गया आपका ए का और ए टोटल वॉल्यूम बी का हो गया। ए जो बच गया जगह दिस वन ए अनऑक्यूपाइड है, ए वॉल्यूम निकालना है हमको, तो डिफरेंस निकाल लेंगे बी माइनस ए, तो अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ बी अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ बी इन यूनिट सेल इज इक्वल टू टोटल हो गया हमारा 8/3 πr³ बी का, तो 8/3 πr³ माइनस ए का वॉल्यूम है πr³ बाई 3, ये हो जाएगा 8 माइनस πr³ दैट इज 7 πr³ बाई 3। तो ए हो गया अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम। तो क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स ऑफ बी अनऑक्यूपाइड बाई ए तो निकल गया, एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इसका रेशियो लेना है, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो एज लेंथ ए है, सपोज दैट हियर एज लेंथ इज ए, तो वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू a³। और बीसीसी में एक्चुअली क्या होता है, इन बीसीसी 4r इज इक्वल टू √3a होता है, 4r इज इक्वल टू √3a होता है। इसको पहले हमने इवेल्युएट किया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो क्लास में भी देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग a बराबर 4r/√3 हो जाएगा, तो दिस वन a इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाई √3, इसका होल क्यूब कर दिए, a बराबर हो गया 64r³ डिवाइडेड बाई 3√3, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नाउ रेशियो जो है क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल टू ए वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड, इसको ले लेंगे सबसे पहले 7 πr³ डिवाइडेड बाई 3 अनडिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ, आप देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का रेशियो लेना है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारा है 64r³ बाई 3√3, तो ए नीचे हो गया 64r³ डिवाइडेड बाई 3√3, दैट इज इक्वल टू 7 πr³ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई 64r³, कैंसिल्ड आउट, ये हो गया इक्वल टू 7 π√3 डिवाइडेड बाई 64। सो दिस विल बी द रेशियो, ये आंसर हो गया। ऑप्शन में देखिए कौन सा है, 7 π√3 डिवाइडेड बाई 64, 7 π√3 divided by 64, correct option will be this one, number 4 is correct. Now second question is,
first three nearest neighbor distances for primitive cubic lattice are respectively एज लेंथ दिया हुआ है। तो ए प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस का मतलब है सिंपल क्यूबिक लैटिस। सबसे पहले एक सिंपल क्यूबिक लैटिस बना लेंगे, एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। सिंपल है का मतलब हो गया कि सभी कॉर्नर्स पे एटम होगा, ओनली एटम्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले सभी कॉर्नर पे एटम प्लेस कर देना है। और फर्स्ट थ्री नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, तो मान लीजिए हम सपोज दैट इस एटम को यहाँ पे हम एक रेफरेंस स्टैंडर्ड मानते हैं, मान लीजिए इसको हम ए मान लीजिए। उसके बाद यहाँ बी मान लेते हैं। तो इससे इस एटम से इस एटम का नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या हो गया, ए हो गया। एज लेंथ दिया हुआ है ए, तो ए बी इजक्वल टू क्या हो गया, ए। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को आप 2r भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2r। इट इज कॉल्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो 2r को d भी कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट टू एटम। नाउ अब इस यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है, यहाँ से इस एटम का भी उतना ही है, इस एटम का भी उतना ही हो गया। अब जो है हम मान लीजिए यहाँ से इसको मिला देते हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का, और इसका हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। ए मान लीजिए सी है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू, और ये हमारा एज लेंथ ए है, ए भी ए है, तो ए सी बराबर रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर रूट अंडर 2a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 2a। तो ए सी हो गया ए रूट 2a, एक हो गया ए बी, एक हो गया ए सी रूट 2a, दो वैल्यू आया। उसके बाद जो है ए मान लीजिए हम इसको मिलाते हैं डायगोनल, ए डायगोनल है, इसको हम मीट करते हैं, इसकी दूरी निकाल लेते हैं। तो इसको मान लीजिए d, तो AD का डिस्टेंस निकालते हैं। AD क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो दिस स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय, AD इज इक्वल टू रूट अंडर दिस वन ए स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AC हमारा है रूट 2a, तो रूट 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया 2a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 3a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3a, दिस वन वैल्यू। तो इस तरह से तीन वैल्यू आया। तो ए पूछता है रेस्पेक्टिवली क्या होगा, तो एक इंक्रीजिंग वैल्यू ले लेते हैं। सबसे पहले ए है, सो आंसर विल बी द ए। उसके बाद रूट 2a, रूट 2a का मतलब हो गया 1.41 ए हो गया। उसके बाद रूट 3a का वैल्यू है 1.732 है। तो ए इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेस्पेक्टिवली हो गया। तो ए रूट 2a रूट 3a, दिस विल बी द आंसर। ऑप्शन में देखते हैं कौन है, ए रूट 2a रूट 3a, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1।
Now students, next very simple question based on the same as above. इसमें है फर्स्ट 3 नियरेस्ट नेबर डिस्टेंसेस। ये काफ़ी इस तरह का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आता है। तो ऊपर में हम देखें सिंपल क्यूबिक का, अब यहाँ देख रहे हैं फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस पहले बना लेते हैं। वी ड्रॉ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। और वी नो दैट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में एक एक एटम प्रत्येक कॉर्नर पे होंगे और एक एटम बॉडी के जस्ट बीच में होगा, एट द मिड पॉइंट। मान लीजिए एक एटम यहाँ पे है, तो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो एज लेंथ जो है ए है, तो ए बी इज इक्वल टू ए। तो एक नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ए हो गया, दिस वन। ठीक उसी तरह से सेकंड जो है ए हम मिला दिए, दिस वन। इसको मान लीजिए सी है, यहाँ भी एज लेंथ ए हो गया। तो ए सी एज एबव जैसे हम लोग ऊपर निकाल लेते हैं, ए सी हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 2a। एक वैल्यू ए हो गया ए सी। अब जो है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, आप चूंकि ए आप देख रहे हैं बीच के जो एटम है, ए इन टच ऑफ दिस एटम एट द कॉर्नर एंड दिस एटम एट द कॉर्नर। तो अगर आप इसे मिलाते हैं डायगोनली, तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर इसको हाफ कर देंगे, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो जाएगा। तो मान लीजिए सपोज दैट ये हम मानते हैं इसे ए बी सी, ये मान लीजिए डी है और इसे बीच में मान लीजिए ई है। तो ए डी पहले निकाल लेते हैं। ए डी बराबर हो जाएगा ए एज लेंथ ए हो गया और ए सी हमारा निकला है रूट 2a। तो रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मीन्स रूट 2a का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 3a। एक ही वैल्यू हो गया, लेकिन हमें लेना है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो हम इस एटम से इस एटम का दूरी जो है ए ही निकालते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी, और ए डी है रूट 3a बाई रूट 3a। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ इंटू रूट 3a इज इक्वल टू रूट 3a बाई 2। नाउ अब इसे हम रेस्पेक्टिवली अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू किसका आएगा, रूट 3a बाई 2 का वैल्यू आता है 0.867। रूट 3a बाई 2 का वैल्यू है 0.867। उसके बाद है a का वैल्यू आ जाएगा एंड उसके बाद है रूट 2a का वैल्यू आएगा। रूट 2a हो गया 1.414a। 1.732 का आधा हो गया 0.867a एंड दिस वन a। तो a इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। दिस विल बी द आंसर, रूट 3a बाई 2a एंड रूट 2a। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी हियर number 3. Now next question is number 4. In a planar tetraatomic molecule XY3,
X is at the centroid of the equilateral triangle formed by the atoms Y. If the XY bond distance is 1 angstrom, what is the distance between the centers of any two atoms? तो सबसे पहले टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल XY3 एक जहाँ पे X जो है सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल पे स्थित है, तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड इक्वल हैं और इनके सेंटर पे एटम है, मान लीजिए एटम है, ए वाई है, ये सभी एटम वाई है, और x जो है एट द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, x मान लीजिए यहाँ पे है सेंट्रॉइड पे, दिस सेंट्रॉइड का मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, ये जो है बीच का जो मिड पॉइंट है उसको आप मिलाएंगे, दैट इज द मीडियन हो गया। मीन्स आप इसे दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये सभी मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाएगा, तो ए है आपका x, और एक्स वाई का यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो सपोज दैट यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस वन हियर। हमें पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू बाई एटम्स, ए डिस्टेंस मान लीजिए हमें निकालना है। सपोज दैट हम इसे ए मानते हैं, ए बी है, ए सी है, ए डी है, तो हमें निकालना क्या है, बी सी इक्वल टू वाट। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में जाते हैं, इसे हम ई मान लेते हैं, तो बी ई डी में देखिए इन ट्रायंगल बी ई डी, तो ए 90 डिग्री हो गया, और ये चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 है टोटल, और ए इसको बाइसेक्ट कर रहा है दिस वन 30 डिग्री, तो इन ट्रायंगल बी ई डी में ये क्या हो गया, अगर हम कॉस निकालना चाहें कॉस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया, तो दिस वन बी डी बाय बी ई हो गया, बी हो गया, और cos 30 हो गया आपका √3/2, √3/2 इक्वल टू बी डी बाई बी ई हो गया। नौ अब ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई डिस्टेंस दिया हुआ है, मीन्स ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी b जो है दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, हेयर b इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो √3/2 इज इक्वल टू बी डी हो गया, बी डी बाई 1, सो बी डी इज इक्वल टू √3/2 हो गया, बी डी इक्वल टू √3/2। अब इसको बी सी निकालना है, इसको डबल कर देंगे, हैंस बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू बी डी इज इक्वल टू 2 इंटू √3/2, 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू √3 एंगस्ट्रॉम हो गया। सो दिस विल बी द आंसर। ए बी सी ही पूछ रहा था, बी सी क्या होगा, तो √3 एंगस्ट्रॉम हो गया। ऑप्शन देखते हैं। Here, sorry students, here I have not written the options. Answer will be the √3 angstrom.
By mistake I have not written here, but answer will be the √3 angstrom. Okay. Now the next question is, in this also I have not written option, by mistake left out, but we will solve this question. This is multiple choice question actually. चलिए कोई बात नहीं है. A2B मॉलिक्यूल्स है दिया हुआ, मोलर मास 259.8 ग्राम पर मोल, crystallizes in a hexagonal lattice as shown in figure. फिगर इसमें एक दिया हुआ है. Now students, I have drawn here the picture. Here actually A2B मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और उनका मोलर मास दिया हुआ है. First we will write here A is equal to 5 angstrom. Here A's length, this is the A is equal to 5 angstrom, and B is equal to 8 angstrom. 1 angstrom is actually 10 power minus 10 मीटर होता है. Now ये दिया हुआ है Na is equal to 6 into 10 power 23, that is एवोगाड्रो नंबर दिया है. तो कहता है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड इन ए गिवन यूनिट सेल. तो डेंसिटी दिया हुआ है क्रिस्टल का 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हियर बी आल्सो राइट डेंसिटी इज इक्वल टू 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा जो कंबाइंड किया है, मतलब जेड निकालना है. जेड इज इक्वल टू व्हाट. तो वी नो द फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू होता है जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू एवोगाड्रो नंबर. तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी निकालना है. तो देखते हैं वॉल्यूम, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है दिस वन, हेक्सागोनल लैटिस. तो वॉल्यूम जो है ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल, इसे हम कैसे निकालेंगे. ये देखिए यहाँ पे हम, चूंकि ये एंगल बेस और हाइट दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, हम इसे नहीं लेंगे. जब भी हम एरिया निकालेंगे सबसे पहले इस बेस का, तो दिस ए एंड दिस इज आल्सो ए. तो ए इंटू ए एज ए लंबाई इंटू चौड़ाई, साइड इंटू साइड हो गया एरिया. और अगर इसको हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर इंटू बी और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस साइड्स, तो वॉल्यूम निकल जाएगा. दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी एंड साइन एंगल बिटवीन द साइड्स, दैट इज 120 डिग्री. तो साइन 120, here actually sin 180 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा. तो आप लिख सकते हैं साइन 120 को साइन 180 माइनस 60. तो एक्चुअली ये साइन 120 हुआ और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी साइन 60, और साइन 60 √3/2 होता है. तो चलिए अब ए का मान यहाँ पुट करते हैं. ए हमारा 5 एंगस्ट्रम है और यहाँ पे डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में है और ये एंगस्ट्रम मीटर में है. सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा. तो ए का मान है 5 एंगस्ट्रम, दैट इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 लिख सकते हैं. 10 पावर 8 का स्क्वायर हो गया इंटू ए बी 8 एंगस्ट्रम, 8 इंटू 10 पावर माइनस 8 इंटू साइन 60 डिग्री, दैट इज
√3/2। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली आएगा 173.2 इंटू 10⁻⁻24 centimeter cube. Now we put the value of the volume here in the formula. Rho is equal to Z into M. M का मान दिया है 259.8, यहाँ पे दिया है 259.8 मोलर मास है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 173.2 इंटू 10⁻⁻24 इंटू एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6 इंटू 10⁻23 एंड डेंसिटी भी दिया हुआ है 5, दिस वन। सो हियर 5 इक्वल टू, तो डायरेक्ट यहाँ पे Z निकाल देते हैं। Z इक्वल टू 5 इंटू 173.2 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 259.8। इसे आप इवेल्युएट करेंगे, ये आएगा 2। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हियर is equal to 2. So correct option will be 2. Now students, these were the today's questions. Now we will meet in the next video class. तब तक के लिए बाय. Okay, thanks.